श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी को कुशोत्पाटिनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामना। भाद्वे महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कुशोत्पाटिनी अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या व पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पुरोहित अर्थात पंडित जी वर्ष भर कर्मकांड कराने के लिए नदी तालाब से कुशा नामक घास उखाड़ करके घर लाते हैं। कुशा एक घास है जिसे कई स्थानों पर डाब भी बोला जाता है। यह अत्यंत ही पवित्र होती है, इसीलिए इसे पवित्री भी कहते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा नुकीला होता है। हमारे समृद्ध भारत देश में सनातनी लोग इसे पूजा व श्राद्ध में उपयोग करते हैं। श्राद्ध व तर्पण में तो बिना कुशा के हो ही नहीं सकते हैं। कुशा की बनी अंगूठी पहनकर ही पूजा व तर्पण का कार्य किया जाता है। कुशा को रोजाना नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अमावस्या के दिन तोड़ी गई कुशा पूरे महीने कार्य आती है और भाद्वे महीने की अमावस्या के दिन तोड़ी गई कुशा पूरे वर्ष भर काम आती है। इसीलिए इसे तोड़कर रख लिया जाता है। शास्त्रों में 10 प्रकार के कुशों का वर्णन मिलता है। कुशा काशा यवा दुर्वा उशिराक्ष सकुंदा गोधूमा ब्रह्मायो मौजा दश दर्भा सब लवजा। कुश का स्वामी केतु है। इस कारण कुश को अगर आप अपने घर में रखेंगे तो केतु के बुरे फल से बच सकते हैं। लेकिन हाँ, कुशा तोड़ते समय यह ध्यान अवश्य रखें कि जहाँ से कुशा तोड़ी जा रही है वहाँ पर गंदगी ना हो और वह जली हुई ना हो और उसका अग्रभाग भी कटा हुआ ना हो। तो चलिए अब रसपान करते हैं कुशोत्पाटिनी अर्थात कुशग्रहणी अमावस्या की पौराणिक कथा का। महर्षि कश्यप के 2 पत्नियां थीं। एक का नाम कद्रू और दूसरी का नाम विनता। कद्रू और विनता दोनों कश्यप ऋषि की खूब मन से सेवा करती थी। ऋषि कश्यप ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब कद्रू ने कहा, मुझे 1000 पुत्र चाहिए। महर्षि ने तथास्तु कहकर उन्हें 1000 पुत्रों का वरदान दे दिया। फिर विनता ने कहा, मुझे केवल 2 ही प्रतापी पुत्र चाहिए। महर्षि कश्यप ने उन्हें भी 2 तेजस्वी पुत्र होने का वरदान देकर अपनी तपस्या में लीन हो गए। कद्रू के पुत्र के रूप में सर्प हुए, जबकि विनता के 2 प्रतापी पुत्र हुए। किंतु विनता को अपनी एक भूल के कारण कद्रू की दासी बनना पड़ा। विनता के पुत्र गरुड़ ने जब अपनी माँ की दुर्दशा देखी तो दासता से मुक्ति का प्रस्ताव कद्रू के पुत्रों के सामने रखा। तब कद्रू पुत्रों ने कहा, यदि गरुड़ उन्हें स्वर्ग से अमृत लाकर दे दे तो वे उसकी माता को दासता से हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। तो पक्षीराज गरुड़ ने उनकी यह बात मान ली और बहुत परिश्रम करके स्वर्ग से अमृत कलश लाके कद्रू पुत्रों को दे दिया और अपनी माँ विनता को दासता से मुक्त करवा लिया। यह अमृत का कलश कुश नामक घास पर रखा था, जहाँ से इंद्रदेव इसे उठाकर वापस ले गए। इधर कद्रू के पुत्र अमृत पान करने से वंचित रह गए। उन्होंने गरुड़ से इसकी शिकायत भी की कि इंद्र कैसे अमृत कलश को उठाकर स्वर्ग ले गया। तब पक्षीराज गरुड़ ने उन्हें समझाया कि अब अमृत कलश मिलना तो संभव नहीं है, लेकिन यदि तुम उस घास को जिस पर अमृत कलश रखा था उसे अपनी जीभ से
चाटोगे तो तुम्हें अवश्य ही इसका लाभ होगा। तब कद्रू के पुत्र सर्प उस कुशा को चाटने लगे, जिससे उनकी जीभों में चीरा पड़ गया, अर्थात उनकी जीभ कट गई। इसी कारण आज भी सांप की जीभ 2 भागों में चीरी हुई दिखाई देती है, लेकिन उस घास अर्थात कुशा पर अमृत कलश रखने से उसका महत्व बहुत बढ़ गया और भगवान विष्णु के कहने पर इसे पूजन कार्य में उपयोग किया जाने लगा। इसकी दूसरी पौराणिक मान्यता यह भी है कि जब भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण करके समुद्र तल में छिपे हुए महान असुर हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को उससे मुक्त करवाकर बाहर निकले, तब उन्होंने अपने बालों को फटकारा। उस समय कुछ रोम पृथ्वी पर गिर पड़े और वही कुश के रूप में प्रकट हो गए। कुशग्रहणी अमावस्या की इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आज कुशग्रहणी अमावस्या होने के साथ ही सोमवती अमावस्या भी है, जिसकी कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे भी अवश्य श्रवण करें। जय श्री कृष्णा।